नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दर्शक साथियों। आज महाबोधि महाविहार को मुक्ति आंदोलन को 405 दिन हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि महाबोधि महाविहार में हर दिन नई अपडेट आ रही हैं और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को तेज़ गति से बढ़ाने के लिए पूरे देश भर में मीटिंग चल रही है, पूरे देश भर में तैयारियां चल रही हैं। आइए जानते हैं क्या तैयारियां हैं लोग आंदोलनकारियों से। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक के बाद आपके सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। भंते जी बंदा में आज महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को 405 दिन हो गए हैं और 3 दिवसीय भूख हड़ताल भी रहा। इस बीच में क्या फैसले हुए हैं जरा उसके बारे में बताएं। और आज 405 दिन हो गए, इसके विषय में थोड़ा बस बताएं। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सम्राट अशोक। बुद्ध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन राष्ट्रीय समिति के द्वारा ये जो धरना प्रदर्शन अभी होने जा रहे हैं और बीच में भूख हड़ताल भी 26 तारीख को एक दिन के लिए रखे हुए थे गोलंबर के सामने 10 बजे से 5 बजे। ये जो अनिश्चितकालीन धरना जारी है बुद्ध गया में, रामपुर रोड में, मऊआबाद, आज 504 दिन में बीच में 3 दिन तक के राष्ट्रीय समिति की बैठक कार्यक्रम वगैरह चले हैं और जो अपडेट्स देने हैं काफ़ी लंबे समय के साथ ये आपका पब्लिक दस्तक चैनल के माध्यम से हम जानकारी दे रहे हैं कि बुद्ध गया में 12 फरवरी 2025 से अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ था भूख हड़ताल के साथ में। 27 फरवरी तक के चला गोलंबर के सामने भूख हड़ताल। बाद में शासन प्रशासन के लोगों के साथ में बातचीत करके हम लोग संयुक्त सचिव अनिमेश पांडे पटना के साथ में भी जिलाधिकारी गया और एसडीएम के द्वारा हमारी मुलाकात बैठक करवा दी। लेकिन उसी रात हमारे तमाम भंते लोगों को आधी रात में उठा करके एम्बुलेंस में भर के गया के मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य जांच के नाम पे डाल दिया गया था। उसके बाद 28 तारीख का दिन भर का हमारा जो धरना मेडिकल कॉलेज गया के प्रांगण में चला और हमें फिर जगह दी गई 2 मुहान पे। 2 मुहान पर 1 मार्च से यह बुद्ध पूर्णिमा 12 मई तक के बहुत जोरों के साथ आंदोलन चलते रहा। हजारों लोग उस कार्यक्रम में शामिल हुए, चारों ओर से आते रहे। अप्रैल महीने से थोड़ा सा हमारे आंदोलन में कुछ पॉलिटिशियन लोगों के द्वारा, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा, कुछ मनुवादियों के संगठनों के द्वारा कुछ घुसपैठ करा करके उसको तोड़फोड़ करने का, उस आंदोलन को बदनाम करने का काम किया गया। बुद्ध पूर्णिमा आने से 2-3-4 दिन पहले से वातावरण को थोड़ा शासन प्रशासन के लोगों ने और कट्टरपंथियों के द्वारा डुंगेश्वरी जिसको प्रागबोधि बोलते हैं, वहाँ पर भी दंगा फसाद कराए, झगड़े कराए और कुछ लोगों ने प्रायोजित इस आंदोलन को तोड़फोड़ के लिए काम किया। और उस समय तमाम सोशल मीडिया के लोग आकर के उस धरना को कवर कर रहे थे। बाद में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के लोगों में भी भ्रम पैदा करके कुछ मनुवादी संगठनों ने उनको तोड़फोड़ करके नागपुर ले गया, कहीं ले गया और भी जगह ले गया और हमारे इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए हमारे ही बीच में उठा करके जेल में भी बंद करवाया। धरना स्थान से तो कोई जेल में नहीं गया, लेकिन जो आए हुए थे जिन्होंने हल्ला हंगामा किया और हल्ला हंगामा करवा करके लोगों को भावनात्मक इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने का काम किया और काफ़ी कुछ लोगों ने इस आंदोलन के बीच बैठ करके जगह जगह धरने के नाम पर लोगों का शोषण किया। लोगों को काफ़ी कुछ बताया कि धरना हम ही चला रहे हैं और अभी भी कुछ लोग हैं जो बता रहे हैं कि धरना हम ही चला रहे हैं। धरना पर जो दान आना चाहिए वो यहाँ नहीं आता, वो लोग अपने अपने जेबों में उधर ही रखते चले गए। अभी जो है 500 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में हम लोगों ने बुद्ध गया में 3 दिन का अधिवेशन रखा था। 1 दिन भूख हड़ताल, क्योंकि भूख हड़ताल से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो हम लोगों को अनुमति प्रशासन की ओर से ये कहा गया कि मुहर्रम की वजह से आप लोगों को 1-2 दिन के बाद आप धरना आगे बढ़ाइए, वो भूख हड़ताल का कार्यक्रम आगे बढ़ाइए। लेकिन हमने कहा हम शांति प्रिय ढंग से जाके बैठेंगे, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। हमारा सांकेतिक
कार्यक्रम है 500वें दिन के उपलक्ष्य में। तो हम लोगों ने 26 जो है जून को हमारा जो कार्यक्रम शांतिप्रिय ढंग से गोलंबर में 9:30 बजे से बैठे थे हम लोग, 12 बजे तक बैठे। फिर हम आगे के लिए प्रशासन ने कहा कि आपको अनुमति लेनी पड़ेगी 28 के लिए, तो हमने अनुमति का पत्र भी दिया और प्रशासन के लोगों ने अनुमति 28 के लिए फिर दी थी। हमारा 2 दिन का जो कार्यक्रम था, उस 2 दिन के कार्यक्रम में हम लोग व्यस्त थे। वाटिका इन में 2 दिन का अधिवेशन राष्ट्रीय सम्मेलन बैठक बुलाई गई थी। ये 2 दिन के अधिवेशन में क्या फैसला हुआ जरा बताएं, और क्या रणनीति तैयार हुई है अगला आंदोलन के लिए? आंदोलन बंद हो जाएगा कि आगे बढ़ाया जाएगा? 27-28 मार्च को आगरा में हमारी बैठक हुई थी। उस बैठक में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तत्वाधान में और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में ये कार्यक्रम चल रहा था, अनिश्चितकालीन आंदोलन इसका धरना का। तो उसे विस्तृत रूप देते हुए द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल, महिला सशक्तिकरण संघ और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन, गोरपा अपने तमांग एसोसिएशन, तो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट संघ फोरम के साथ में जो तमाम काम करने वाले जितने भी है सबको जोड़ करके एक नया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया, जिसमें लगभग 350 मेंबर पूरे देश से तैयार किए गए। उसकी एक कोर कमेटी है जो 35 लोगों की। तो ये कमेटी का गठन वगैरह किया, लेकिन उसकी घोषणा दिल्ली के अंदर में 26, 27, 28 अप्रैल को एक बड़ा कार्यक्रम रखा था। 26 को जंतर मंतर पर धरना दिया गया। 27 को दिल्ली के मंगोलपुरी में सैनी भवन है, उस सैनी भवन में दिन भर कार्यकारिणी की बैठक चली और उसमें घोषणा की गई, इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन राष्ट्रीय समिति का अध्यक्ष मैं स्वयं भंते प्रज्ञाशील को मनोनीत किया गया सभी के द्वारा, और सचिव के तौर पर आकाश लामा जो है, हमारे डॉक्टर आकाश लामा सचिव है जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के सेक्रेटरी है, उनको मनोनीत किया गया। और इसमें तमाम 4-5 जगह उपाध्यक्ष, 4-5 उपाध्यक्ष है, प्रवक्ता है और संरक्षक है, सदस्य है। तो ये महाबोधि महाविहार मुक्त होने के बाद प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना है, तो उसके लिए लंबा फ्यूचर का प्लान बनाना था कि ताकि हम 4-5 सालों में जो अच्छा कर सके उसके लिए। तो उसके लिए चर्चा की गई और अगली बैठक 500 दिन हमारे पूरे होंगे ऐसे समय में हम बुद्ध गया में करने जा रहे हैं, ऐसी घोषणा की गई दिल्ली में, और फिर उसकी तैयारी की गई। अभी 26 को एक दिन हमारा जो भूख हड़ताल का कार्यक्रम था, 27 और 28 2 दिन बैठक चली। उस बैठक में तय हुआ कि तमाम जितने भी संगठन हैं, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, उसके बाद समता सैनिक दल है, इन्होंने अपनी ओर से इस को चलाने के लिए अपने अपने एक संगठन ने 10-10 हज़ार रुपया हम देंगे, और जो सदस्य है सदस्य तैयार किए जाएंगे। कोर कमेटी के जो मेंबर हैं उनको भी फंड दिया, निश्चित निर्धारित किया गया कि वो सब पैसा देंगे। जब ये पैसा सब इकट्ठा हो जाएगा तो अकाउंट भी खोल करके और इसकी कार्यकारिणी जो है इसके द्वारा जगह जगह मेंबरों का निर्माण, तमाम इस नेटवर्क को फैलाएंगे महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन राष्ट्रीय समिति को, ताकि ये बौद्धों का स्थान, बौद्धों के हाथों में उसकी व्यवस्था हो। तो उसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गांव-गांव तक जिले वाइज, राज्य वाइज कमेटियों का निर्माण करने की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी तैयार की गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रवक्ता जो है एडवोकेट प्रकाश दार्शनिक, उन्होंने उसमें सुनाया भी है। जनरल सेक्रेटरी आकाश लामा जी जो है, ये 2 दिन के कार्यकाल में हम व्यस्त थे, और कल 29 जून को हम लोग मुख्यमंत्री निवास गए, राज्यपाल के निवास पे गए। जो ज्ञापन था हमारा महाबोधि महाविहार के मुक्ति को लेकर के, वो ज्ञापन सौंपने के लिए गए थे। तो मुख्यमंत्री का जो सचिवालय है, कल कबीर जयंती होने के नाम पे वहाँ पर बंद था, तो आज हमारे प्रतिनिधि भंते सुनीत पाल और उनके साथी लोग जाकर के आज वहाँ पर आवेदन जमा किया है, जिसकी रिसिप्ट आ चुकी है और सोशल मीडिया पे उसको डाला गया है। तो यहाँ प्रबुद्ध
भारत के निर्माण में प्रबुद्ध बिहार को जगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ बिहार के तमाम जो लोग हैं आसपास के हैं उनके लिए आज एक दिवसीय सेमिनार राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने आदरणीय जो संस्थापक अध्यक्ष है धर्म प्रकाश भारती जी, उनके नेतृत्व में यहाँ पर आज चल रहा है धरना स्थान पे। तो आगे की जो कार्रवाई है वो चल रही है और हम लोग जो है अगले आने वाले जुलाई को तेज गति में करने वाले हैं। तेज गति में करने के लिए 19 जुलाई ये जो धरना स्थान बुध गया है यहाँ से दूसरा एक 10 दिन के लिए भूख हड़ताल का पटना में मुख्यमंत्री निवास के सामने 19 आयोजन करने वाले हैं। 19 जुलाई से 28 जुलाई तक पटना में उसकी तैयारी कर रहे हैं कि सरकार जो है हमारी बातों को इतने 504 दिन होने पर भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार का ध्यान भी आकर्षित करने के लिए और देश दुनिया के लोगों को भी बताने के लिए कि बिहार के धरती पर बौद्धों के साथ न्याय हो, तो इस न्याय मांग के लिए हम लोग जो है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अभी नए नए मुख्यमंत्री हैं, उनको हम बधाई भी देना है हमको और वहाँ पर कार्यक्रम भी लेना है और उनके संज्ञान में भी लाना है कि महान सम्राट अशोक द्वारा निर्मित महाबोधि महाविहार का संचालन बौद्धों के हाथों में हो। जिस प्रकार से ईसाई धर्म के मानने वालों के जितने स्थान हैं वो ईसाई लोग संचालन करते हैं, मुस्लिमों का स्थान है वो मुस्लिम लोग संचालन करते हैं और जितने भी ब्राह्मण धर्म के स्थान है उसका धर्म संचालन भी ब्राह्मण लोग ही करते हैं। तो तमाम जिस जिस धर्म मजहब के लोग मानने वाले हैं उस धर्म के स्थानों का संचालन वो करते हैं। लेकिन बौद्धों के साथ में देश आज़ाद हुआ तब से ये बहुत बड़ी विडंबना है कि बौद्धों का स्थान होकर के बौद्धों का संचालन नहीं है। इसके लिए जिम्मेवार है ये संविधान विरोधी काला कानून बोधगया टेम्पल एक्ट 1949। तो बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 को निरस्त करे और बौद्धों के हाथों में महाबोधि विहार का प्रबंधन सौंपे। इसी को लेकर के 10 दिवसीय भूख हड़ताल का कार्यक्रम मगध की प्राचीन मगध की राजधानी पाटलिपुत्र जो है उस पटना में होने जा रहा है। तमाम जितने भी बुद्ध, फुले, शाहू, अंबेडकर के मानने वाले, बहुजन महापुरुषों के गीत गाने वाले, जय भीम के नारे लगाने वाले तमाम लोग इस अन्यायपूर्ण जो काला कानून बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 जो है उसको निरस्त कराने को लेकर के जो पटना में 10 दिवसीय भूख हड़ताल का कार्यक्रम रखा है उसमें सभी लोग आकर के शामिल हो, संख्या दिखाएं और इस बात को मजबूती के साथ आकर के कौन पार्टी में काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बौद्ध होने के नाते में या अपने को बहुजन कहलाने के नाते में आइए और सब मतभेदों को भुला करके आइए। भारतीय नागरिक होने के नाते आइए। अन्य धर्म के लोग हैं, अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी बौद्धों को न्याय दिलाने के नाम पर आइए, क्योंकि तमाम इस देश में हम जितने भी नागरिक हैं एक दूसरे पर अगर धार्मिक अत्याचार होता है तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम एक दूसरे का साथ दें, सहयोग दें। बौद्ध जो है भारत में बहुत कम संख्या में है लेकिन दुनिया में है, तो दुनिया के बौद्ध तक आवाज़ जाएगी। तो इसलिए बौद्धों का साथ देने के लिए इस्लाम के मानने वाले हो, क्रिश्चियनी के मानने वाले हो, सिखिज़्म के मानने वाले हैं, तमाम लोगों से ये हम अनुरोध करते हैं कि गया जिले में भारत का संविधान लागू नहीं है। अगर भारत का संविधान लागू होता तो गया जिला का जिलाधिकारी मुस्लिम हो सकता था, सिख हो सकता था, ईसाई हो सकता था, जैन हो सकता था, लिंगायत हो सकता था, पारसी हो सकता था, लेकिन गया जिले का जिलाधिकारी एक विशेष धर्म के आदमी को बनाया जाता है। माने जब से देश आज़ाद हुआ तब से माने तमाम अल्पसंख्यक धर्म के मानने वाले लोगों को दबा के रखा हुआ है। गया जिले में उनका कोई कलेक्टर बनता नहीं है। ये अन्यायपूर्वक है। जब हम कहते हैं कि सब समान है, सभी के लिए बराबर है, तो फिर यहाँ पर गया जिले में एक ही धर्म विशेष का जिलाधिकारी क्यों, और वो जिलाधिकारी ही महाबोधि विहार का प्रमुख क्यों? इसलिए अन्यायकारक कानून है। तो ये अन्यायकारक कानून की वजह से नुकसान हो रहा है। इतना बड़ा नुकसान हो रहा है कि दुनिया के बौद्ध यहाँ दान देते हैं पुण्य कमाने के लिए, लेकिन उस दान से ना यहाँ स्कूल है, न दवाखाना है, न कोई 10 भंते लोगों का कोई प्रशिक्षण केंद्र है, न कोई खाने की व्यवस्था है। इसलिए अंधा पीछे कुत्ता खाए, ऐसी बोधगया में स्थिति है। इसलिए दानदाताओं के पुण्य का सदुपयोग हो। वो अभी जो दान आ रहा है वो चोरों के जेबों में जा रहा है और पाप हो रहा है। तो इसलिए इस पाप को रोकने के लिए हम लोगों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। तो तमाम लोगों से आह्वान करते कि आप जो है पटना में आने वाले 19 जुलाई को 10 दिवसीय जो कार्यक्रम भूख हड़ताल का हो रहा है, एक दिन पहले आए और आकर के अपना वहाँ व्यवस्था में साथ सहयोग दे, भूख हड़ताल में बैठे और अपना इतिहास में नाम अमर करे।
और जो लोग भी इधर उधर मरने की बजाय इधर उधर कोई तड़प रहा है, कोई परेशान है, वो आकर के अच्छे काम में, पवित्र काम में साथ सहयोग दे और मर जाए तो कोई गम नहीं। अच्छे काम के लिए, महाबोधि विहार के मुक्ति के लिए, तथागत बुद्ध के धम्म के लिए कुर्बानी की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए जो भी चाहता है कि हम अमर होना चाहते हैं तो पाटलिपुत्र की धरती जो है वो अमर होने के लिए बहुत अच्छा है। गंगा का नदी का किनारा है, तो इसलिए इधर उधर कोई मरने का, आत्महत्या करने का सोच रहा है, बेफालतू में उधर ना मर के और वो अच्छे 10 दिन के भूख हड़ताल में शामिल हो और अपना साथ सहयोग और दिखाएं कि हम जो है इस देश के मूल निवासी हैं, हम भारतवासी हैं और तथागत बुद्ध के धम्मों को दुनिया में अशोक सम्राट ने फैलाया, हम अशोक सम्राट के असली वारिस हैं, दिखाने का मौका है। नहीं तो जय अशोक, सम्राट अशोक के हम वारिस हैं बोलते हैं, उससे कोई फायदा नहीं, दिखाने का मौका है। बहुत बहुत साधुवाद सभी को, और फिर पुनः पब्लिक दस्तक को बहुत बहुत साधुवाद। और ये जनता के बीच में आवाज़ आप लोग प्रसारित कीजिए, क्योंकि यहाँ का जो सरकारी मीडिया है वो हमारा साथ दे नहीं रहा है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से ही थोड़ा अपनी आवाज़ को बताना चाहते हैं।